नमस्कार। कक्षा 6 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक व्याकरण का चैप्टर पढ़ाऊँगा जिसको हिंदी में कहा जाता है लिंग और इंग्लिश में कहा जाता है जेंडर। ओके, इस पाठ को समझने के लिए पहले तो देखो, पढ़ो और समझो। पहला चित्र देखो। ओके, इसमें लड़का फुटबॉल से खेलता है, लड़की गुड़िया से खेलती है। अब जाते हैं दूसरे चित्र पर। ओके, दादाजी और दादी जी सुबह सैर करते हैं। तीसरा चित्र देखिए, पिताजी और माताजी दफ्तर में जाते हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का, दादी जी और पिताजी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और लड़के और माताजी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जहाँ पर आपको स्त्री और पुरुष की जाति का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है, यानी कि जेंडर कहा जाता है। लिंग के भेद, तो लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग दो प्रकार की होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। पहले पढ़ेंगे हम पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आप खास तौर पर ये ध्यान रखें। फर्स्ट, कुत्ता भौंक रहा है, तो ऊपर दिए गए वाक्यों में कुत्ता और दूसरे वाक्य में खास देखिए दूसरा चित्र, राजा सिंहासन पर बैठा है। तो पहले में चित्र में कुत्ता और दूसरे में राजा। अब देखिए आगे, तो ऊपर दिए गए वाक्य में कुत्ता और राजा पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग की पहचान के नियम। महीनों एवं सप्ताह के दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ तथा सोम, मंगल, बुध आदि। ये नियम है। वृक्षों के नाम पीपल, जामुन, आम, नींबू आदि सभी पुल्लिंग होते हैं। उंगली अपवाद है। धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा आदि पुल्लिंग है, चांदी अपवाद है। सागर एवं पहाड़ के नाम हिमालय, द्रोण, प्रशांत, हिंद, अरब महासागर आदि पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम भारत, चीन, पाकिस्तान आदि पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अधिकांश अंगों के नाम सिर, हाथ, पैर, पेट, कंधा आदि पुल्लिंग शब्द हैं। समूह का बोध कराने वाले शब्द गुच्छा, सेना, दल, झुंड, संघ, समूह आदि पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम पन्ना, हीरा, मूंगा, मोती, पुखराज आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द चीता, तोता, उल्लू, कछुआ, मच्छर, गीदड़, बिच्छू आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा चीता, मादा कछुआ आदि लिखते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, पा, न, आव, त्र, आर, आस, क, त्व आता है वे पुल्लिंग होते, जैसे महान, रुपया, लड़कपन, मोटापा, बदन, झुकाव, वस्त्र, हथियार, विश्वास, नायक और निजत्व। ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ओके, अब चलते हैं हम दूसरे प्रकार स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। पहले हमने पढ़ा जो पुरुष जाति का बोध करा है वो पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध करा है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चित्र देखिए, रानी श्रृंगार कर रही है और दूसरे चित्र में शेरनी दहाड़ रही है। तो वहाँ पर आप ऊपर दिए गए वाक्यों में रानी और शेरनी स्त्री जाति का बोध करा रहे, अतः ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखते हैं उनके नियम। स्त्रीलिंग के पहचान के नियम। भाषा, बोली तथा लिपि के नाम बहुधा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, जापानी, देवनागरी आदि। दूसरा, शरीर के कुछ अंगों के नाम सदैव स्त्रीलिंग रूप में होते हैं, जैसे नाभि, एड़ी, उंगली, भुजा, कमर आदि। फिर नदियों के नाम गंगा, यमुना, रावी, सतलुज, सरस्वती, भागीरथी, अलखनंदा आदि। कोमल भाव के नाम तथा शक्ति सूचक नाम जैसे दया, कोमल, सेना, समिति, बैठक आदि। फिर आगे कुछ संज्ञा शब्द सदैव
स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मीन, मछली, जू, मक्खी, चील, मैना, गिलहरी, तितली, लोमड़ी आदि। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए नर शब्द जोड़ा जाता है, जैसे नर, तितली। ओके। जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट, आस, ट, वत, आनी, इन, आइन आता है वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे टोपी, सजावट, चूहिया, ममता, चढ़ाई, घबराहट, प्यास, खटपट, कहावत, देवरानी, धोबिन और पंडिताइन। ओके। तो वहाँ पर आपको मैंने समझाया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नियम के साथ समझाया। अभी कुछ जो नियम है तो हम अगली बार थोड़े नियम आपको पढ़ाएंगे और थोड़ा विशेष भी आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।